चलिए तो हम लोग पढ़ेंगे मैथ का आज चैप्टर प्रश्नवाली 5.2। यहाँ पर एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 4 पढ़ेंगे। पार्ट 3 तक आप लोग को बता दिए हैं बाबू। देखिए इस चैप्टर में इस प्रश्नवाली में हम आप लोग को 12 तक सवाल बता दिए हैं। 13वां बताना है। 13 नंबर काफ़ी VVI क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्या है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है ना। तो देखिए सबसे पहले बाबू क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे रसगुल्ले। देखिए यहाँ 3 अंकों की संख्या पूछा, पहले 3 अंकों की संख्या लिख लेंगे। 3 अंकों की संख्याएं देख लेंगे। 3 अंकों की संख्याएं कौन कौन है, जैसे 100 है, 101 है, 102 है, 103 है, 104 है, 105 है, ऐसे ये है। अब हो गया 7 से कह रहा है विभाज्य। 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या है। तो देख लेंगे 7 से विभाज्य कौन कौन संख्याएं हैं 3 अंकों की। देखिए आपको सबसे पहले ये देखना है ये संख्याएं कहाँ तक जाएगी, 999 तक चली जाएगी, क्योंकि 3 अंकों की संख्या क्या होगी 999 तक जाएगी। अब यहाँ देखिए 7 से 100 नहीं कटेगा, 101 नहीं कटेगा, 102 नहीं कटेगा, 103, 104, 105 कट जाएगा। 15 7 105। मैंने आपको देखना पड़ेगा कि 7 ले कौन कटेगा, तो 105 कटेगा। अब 7 7 का अंतराल हो जाएगा, 7 5 12, 12 7 19। इसी तरह आपको देखना है लास्ट में कितना से कटेगा। तो लास्ट में इसी तरह 999 है, नहीं कटेगा। 998 ये भी नहीं कटेगा। 997 ये भी नहीं कटेगा। इसी तरह आपको खोजते चलना है, तो 994 कट जाएगा। भागा देकर देख लीजिए, ये जो होगा आपका कट जाएगा 7 से, क्योंकि देखिए 7 ले एक बार में 2 बचेगा, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, तो माने ये कट जाएगा। तो यही बात को आपको ज्ञान रखना है। क्या ज्ञान रखना है कि कौन 7 ले मान ले कट जाएगा। तो ये सारी संख्याएं 7 से क्या होगी, कट जाएगी। ये ज्ञात करना जरूर। अब यहाँ पर हम लोग ए पता कर लेंगे, 105 होगा, डी 7 होगा क्योंकि 7 7 के अंतराल पर है। अंतिमा पद एन होगा, एन बराबर 994, क्योंकि इसी को हम लोग एन बोलते हैं। एन का मान हो गया 994। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। तो एन बराबर सूत्र का होता है, तो होता है एन माइनस ए बाटा में डी प्लस 1। एन का मान कितना है, तो 994। ए का मान कितना है 105, और डी का मान कितना है 7 प्लस 1। अब इसको कर लीजिए, एन बराबर घटा दीजिए बाबू, 105 घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 14, 9 5 14, ये 8 होगा, 0 घटेगा तो 8, ये कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 9, 9 में ले 1 जाएगा तो 8, बाटा में 7 प्लस 1। इसको कटा दीजिए, कितनी बार में कट जाएगा, एक बार में कटाइएगा, 7 दूनी 14 होगा, 7 7 49, तो आ गया 127 प्लस 1, यानी एन बराबर आ गया 100 का तना 28।
क्या सवाल पूछ रहा था देख लीजिए। सवाल पूछ रहा था कि 3 अंकों की कितनी संख्या है 7 से। 3 अंकों की 128 गो संख्या होगी ऐसी जो 7 से क्या होगी, विभाज्य होगी। क्या होगी, विभाज्य होगी। खूब बढ़िया से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले 3 अंकों की संख्याएं निकालेंगे। 3 अंकों की संख्याएं 100 से शुरू होती है, 999 पर ख़त्म होती है। अब यहाँ पर देख लेंगे 7 से कटने वाली संख्या उसी में से खोज लेंगे। तो 105 7 से कट जाएगा। एक बाद में 7 7 जोड़ते जाएंगे तो 994 लास्ट में मिलेगा जो 7 से कट जाएगा। और ए का वैल्यू कितना हो गया 105। डी 112 में 105 घटाइएगा 7। हाई अंतिमा पद हो गया 994। एन बराबर हो गया ये सूत्र। एन का मान, ए का मान, डी का मान +1। इसको घटा दीजिए तो 889 बटा में 7। इसको कटा दीजिए 127 में 1 जोड़ दीजिए 128। तो 128 को ऐसी संख्याएं होगी जो 7 से क्या होगी, विभाज्य होगी। इसी प्रकार अब अगला क्वेश्चन आप समझेंगे। ये क्वेश्चन हो गया 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो देखिए 4 के गुणज 10 और 250। तो 10 पहले 11 आएगा, 11 पहले क्या आएगा बाबू 12 आएगा। तो 12 से शुरू होगा। अब 12 4 16 4 20 4 4 ऐसे करते जाएंगे। 250 4 से नहीं कटेगा, कटा कर देख लीजिए। 249 भी नहीं कटेगा तो आ जाएगा 248 जो होगा कट जाएगा 4 से। अब इसमें ए का वैल्यू हो गया 12। 12 में से 16 में से 12 जाएगा 4। अंतिमा पद को एन कहते हैं 248। कहाँ निकालना है एन बराबर ये फार्मूला हो गया। एन का मान, ए का मान बटा में 4 +1 घटा देंगे। 236 कटाएंगे 59 है 60। यानी एन के कितने पद है तो आ जाएगा इसके बीच में 60 पद है जो 4 के गुणज है। कितने पद है 60। ये इसका आंसर 60 आपका आ जाएगा। इसके बाद में आपका क्वेश्चन आ गया 5 नंबर 15। एन के किस मान के लिए समांतर श्रेणियों इतने के nवें पद बराबर है। जिसे देख लीजिए यहाँ 2 समांतर श्रेणी दिया है बाबू। जिसे पहला समांतर श्रेणी दिया है 63 65 67। 63 65 67। दूसरा समांतर श्रेणी दिया है कितना, तो दूसरा दिया है 3 10 17। 3 10 17 ये दूसरा समांतर श्रेणी दिया है। अब बताइए ये जो समांतर श्रेणी दिया है कह रहा है कि इसका n के किस मान के लिए, मतलब n ज्ञात करना है। n के किस मान के लिए nवां पद बराबर है। जैसे AP1 का nवां पद। तो अब इसमें आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा, इसमें a निकालना पड़ेगा तो 63 होगा और d निकालना पड़ेगा। 65 में 63 घटाएंगे 2 आएगा। इसमें a निकालना पड़ेगा तो 3 होगा, माने a और इसमें भी d निकालना पड़ेगा तो 10 में 3 घटेगा 7। ध्यान दीजिए a हो गया 63, अब 65 में 63 जाएगा तो 2, 10 में 3 जाएगा तो 7। अब कह रहा है n के किस मान के लिए आपको n निकालना है। चूँकि क्या निकालना है n, तो यहाँ आ जाएगा कि चूँकि AP1 का nवां पद, फिर क्या आ जाएगा AP2 का nवां पद। ये दोनों आपस में कर बराबर थे। इसका nवां पद का सूत्र होगा a + n-1 गुणे d, और इसका भी वही सूत्र होगा a + n-1 गुणे d। लेकिन ये नहीं कि a से a कटा दीजिएगा। ये AP1 का है, मान लीजिए इसको ऐसे समझ सकते हैं, और दूसरे का है तो A2 हो जाएगा। यहाँ 2 दे सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो यहाँ 1 1 कर सकते हैं समझने के लिए। 1 1 की है तो AP1 का a और d है, और A2 D2 की है तो AP2 का यानी दूसरे AP का है। अब कर लीजिए A1 का मान कितना रखिएगा 63,
एन ज्ञात करना है। D1 का मान क्या रखिएगा तो 2। A2 का मान क्या रखिएगा A2 का, तो A2 का मान रखेंगे लेंगे 3 और D2 का मान क्या रख लेंगे तो 7। कर लीजिए बाबू, कुछ नहीं करना है। आप यहाँ गुणा भी कर सकते हैं, 63 हो गया मान लीजिए, तो 2 से n में करेंगे 2n - 2 3 और 7 ले n में करेंगे 7n 7 ले 1 में होगा 7। 63 में ले 2 घट जाएगा तो हो जाएगा 61 प्लस 2n बराबर, ये देखिए 7 में ले 3 जाएगा, ये 7n हो गया, 7 में ले 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब बताइए आप लोग, ये हो गया 61 माइनस में 4 है इधर जाएगा प्लस 4, 7n ये प्लस में 2n है उधर जाएगा, घटा जोड़ दीजिए 65, ये बचेगा कितना 5n, 13 5 65, यानी n का वैल्यू, इसलिए n का वैल्यू कितना आ गया 13, और यही n आप लोगों से पूछ रहा था तो बन गया। तो ये हो गया। अगर नहीं समझ में आए तो आप बता सकते हैं कि ये बात नहीं आ रहा है सर। इसके बाद में क्वेश्चन है 16। करे एपी ज्ञात कीजिए। तीसरा पद 16 है और 7वें पद 5वें पद से 12 अधिक है। इसमें दिया है तीसरा पद दिया है आप लोग का 16, तीसरा दिया है तो लिख सकते हैं a+2d समीकरण नंबर 1। अब कह रहा है, चूँकि कह रहा है कि जो 7वां पद है ये 5वें पद से 12 अधिक है। 7 है तो a+6d, 5 है तो a+4d प्लस 12, a से a खत्म होगा, 6d - 4d बराबर में बचेगा 12, बचेगा 2d बराबर 12, 2 छके यानी d बराबर आ गया 6। अब इसकी वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से 1 में कहा है a+2d बराबर 16, तो a गुणे 2 और d का मान हो गया 6 बराबर 16। अब बताइए कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 बराबर 16, प्लस में 12 उधर जाएगा माइनस, बचेगा कितना 4। अब बताइए क्या निकालना था आपको, AP निकालना था। क्या निकालना था AP, तो यहाँ हो जाएगा AP बराबर a+2d a+d a+2d, ऐसे कर लीजिए। तो बताइए a का वैल्यू कितना है तो 4, फिर a का वैल्यू 4 प्लस d का वैल्यू 6, a का वैल्यू 4, 2 गुणे d का वैल्यू 6। कर लीजिए AP का वैल्यू कितना आ गया तो 4, 4 6 10, 6 दूनी 12 4 16, 6 का अंतराल है, यही AP निकल जाएगा। ऐसे ही बुझा रहा है कि 6 का अंतर, एगो 4 होगा तो दूसरा 10 होगा, तीसरा 16, फिर 6 जोड़ देंगे 22 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ेगा। आप समझ सकते हैं। देखिए तीसरा पद है तो a+2d बराबर 16, 7वां पद 5वें से 12 अधिक है। 7वां कह रहा है तो a+6d, अब 5वां कह रहा है तो a+4d प्लस 12, a से a का होगा ख़त्म, प्लस में 4d है इधर आ जाएगा माइनस, 6 गो d मेरे 4 गो 2d बराबर 12, 2 गुणा में है तो क्या होगा भागा में, d का मान 6। अब क्या कर रहा है, समीकरण 1 में इसकी वैल्यू रख देंगे, d का वैल्यू कितना 6, 6 दूनी 12, 12 प्लस इधर माइनस बचेगा 4। AP ज्ञात करना, AP होता a+d a+2d डॉट डॉट, a का वैल्यू 4, a 4 और d का वैल्यू यहाँ आया है 6, फिर a का वैल्यू 4, d का वैल्यू यहाँ गुणा का चिन्ह है 6, 6 दूनी 12 4 16, 6 4 10, ऐसे करके आपका बन जाएगा। ठीक,
इसके बाद देखते हैं बाबू अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारे लिए समय बहुत इम्पोर्टेंट है और समय का जीवन में ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा चीज़ है। समय से कोई बड़ा नहीं है। समय का एकदम उपयोग कीजिए, खुश रहिए। जिस दिन आप पढ़ाई नहीं करते होंगे आप खुश थोड़े रहते होंगे। पढ़ने वाले बच्चे इस बात को लेकर दुखी रहेंगे कि आज का मेरा समय बर्बाद हो गया। इसलिए वर्तमान में कुछ न तो कुछ करते रहो, एकदम मज़ा से जियो, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम अच्छा लगेगा हर एक चीज़। तो देखिए कह रहा है कि एपी, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये। चलिए, तो ये क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एपी 3, 8, 13 (253) में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। बीसवां पद का कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले एपी हो गया और एपी क्या दिया है, तो 3, 8, 13 (253) ये दिया है। अब दे ए का वैल्यू हो गया 3, डी का वैल्यू हो जाएगा 8 में 3 जाएगा 5, ये हो जाएगा एन का वैल्यू कितना हो गया 253, या इसी को हम लोग एल भी कहते हैं, एल कहिए चाहे एन कहिए। अब यहाँ से आ जाएगा कि अंतिम पद से एनवा पद, इसका सूत्र होता है L-N-1 गुणे में डी। अब क्या निकालना है, अंतिम से एन के जगह पे 20वां पद, तो एल का मान कितना दिया है 253। एन का मान देखिए, एन है तो एन लिखे है, 20 है तो 20 - 1, और डी का वैल्यू 8 में 3 गया 5, तो हो जाएगा 253। 19 गुणे 5, 19 5 कितना हो जाएगा 95 ना। अब घटा दीजिए तो इसका शायद आ जाएगा 158। देखिए 8 बचेगा, ये हो जाएगा 14, 9 5 14, 158, यही आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए फिर से ए का वैल्यू हो गया 3, डी घटाएंगे 8 में 3 तो 5, हाई हो गया, अंतिमा पद हो गया एल। अंतिम पद से नवा पद का सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है मेरे सिर, L-N-1 गुणे डी। अब कर देंगे एन के जगह पर क्या लिख देंगे 20वां पद, तो एल का वैल्यू हो गया 253, एन का मान हो गया 20 - 1 और डी का मान 5, 253, 20 में 1 जाएगा 19, 19 5 95, घटा देंगे हो जाएगा 158। ये बन गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 18। 18 में कह रहा है कि एपी के चौथे और 8 पदों का योग 24 है। मान एपी के चौथा और 8वां पदों का योग कितना है 24। फिर कह रहा है एपी के छठे और 10वें पदों का योग 44 है। एपी के प्रथम 3 पद लिखे हैं, एपी के छठे और 8वें 10वें
छठे माने छौआ और 10वें पदों का योग 44। तो यही तो बात दिया है। तो सबसे पहले ये दिया है तो इसको निकाल लेंगे। 4 दिया है तो a + 3d हो जाएगा। 8 दिया है तो a + 7d हो जाएगा। बराबर में कितना 24। a कितना हो जाएगा 2a और 3 और 7 10 × d बराबर में 24। 2 कॉमन हो जाएगा तो a + 5d बराबर में 24। 2 ले कटा देंगे 12 दूनी 24। a प्लस हो जाएगा 5d बराबर में 12। समीकरण नंबर 1। अब आइए, चूँकि 6वां पद और 10वां पद दिया है 44। 6वां है तो a + 5d, 10वां है तो a + 9d बराबर में 44। अब a कितना हो जाएगा 2a 5 9 14 × d बराबर में 44। अब तो ये दोनों में क्या कॉमन है तो 2a + 7d बराबर में कितना 44। अब कटा दीजिए, ये 22 दूनी 44। a + 7d बराबर कितना 22। समीकरण नंबर 2 ये हो जाएगा। समीकरण 1 और 2। अब इसी को घटा देंगे। अब देखिए समीकरण 2 में से क्या घटा देंगे 1 2 कितना है तो a + 7d बराबर 22। समीकरण 1 कितना है तो a + 5d बराबर 12। माइनस 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 ये कटेगा 2d होगा और इसको घटा देंगे तो 10 2 5 10 d की वैल्यू आ जाएगा 5। d 5 आ गया। अब a निकाल लेंगे। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे a निकालने के लिए इसको रख देंगे समीकरण 1 में, इसमें रख देंगे। a + 5d बराबर 12 है। तो देखिए आप समझ गए होंगे। वीडियो को आगे पीछे करके बार बार आप उसको रिपीट कर सकते हैं कि हम क्या बताए हैं। तो इस d का मान को रखना है समीकरण 1 में। और समीकरण 1 अभी था a + 5d बराबर कितना 12 था। रख दीजिए, यहाँ गुणा का चिन्ह है तो a और 5 × d का मान है 5 बराबर 12। 25 प्लस है तो उधर का होगा माइनस। घटा देंगे क्या बचेगा -13। तो d का 5 और a का -13 आ गया। अब क्या कर रहा था AP के प्रथम 3 पद निकालना है। AP के तीन पद a होगा a + d होगा a + 2d होगा। रख लीजिए a का मान -13। अब देखिए d है तो d का मान a का मान -13 और d का मान कितना है तो 5। फिर a का मान -13 2 × d का मान 5। कर लीजिए आगे -13 13 में ले 5 घटेगा 8 5 13। इसको जोड़ देंगे 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। घटा देंगे -3 इतना हो जाएगा 10 में यानी 13 में ले 10 जाएगा माइनस। ये 3 पद आ गए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो इसको आप देख लीजिएगा d का मान 5 5 25 प्लस है तो माइनस। घटा देंगे -13। जहाँ जहाँ a है रख देंगे -13। -13 d है तो 5 a भी d है तो 5 5 दूनी 10 और 10 में ले 13 घटेगा -3। ऐसे कर लेंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19। में कहा कर सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये की मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष
200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की, किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। प्रारंभिक कह रहा है कि उसका जो वेतन था 5,000, कितना था, 5,000 रुपया था, इतना था। कह रहा है उसका वृद्धि हो रहा है 200 का, यानी डी हो गया, हो जाएगा कितना, 7,000। कह रहा किस वर्ष में हो जाएगा, ये निकालना है। तो चूंकि एन बराबर फार्मूला होता है किस वर्ष में, यानी एन ज्ञात करना है। देख लीजिए ये फार्मूला होता है, ये हो जाएगा 7,000 माइनस ए का मान घटेगा 5,000, डी का मान होगा 200 प्लस में 1 आ जाएगा 2,000 बटा में 200 प्लस 1, 2 को 0 से 2 को ये कटा देंगे, 10 दूनी 20, तो n बराबर हो जाएगा 10 प्लस 1 यानी हो जाएगा 11। तो आप निकाल लेंगे 11वें वर्ष में इनका जो वेतन होगा 7,000 हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 7,000। कितना अच्छा से निकल गया। ए का मान, डी का मान, एन का मान दिया है, रख लेंगे सूत्र पे। 7 में 5,000 घटेगा 2,000, 2 को 0 कटम, 10 दूनी 20, 10 1 11 हो जाएगा। इसके बाद में मात्र एक क्वेश्चन और है इस प्रश्नवाली का, और ये लास्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा प्रथम पद जो है 5 रुपया है, 5 रुपया के बचत किया है, ए का वैल्यू है 5। फिर कह रहा है उसकी साप्ताहिक बढ़ रहा है, डी का वैल्यू 1.75। कह रहा उसका वेतन बढ़कर 20 रुपया 75 पैसा हो जाएगा, यानी कितना। कह रहा है कि कितने दिन में हो जाएगा, यानी एन ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। तो बताइए, चूंकि एन बराबर सूत्र लिख लीजिए, एन बराबर एन माइनस ए बटा डी प्लस 1। एन का मान कितना है 20.75, ए का वैल्यू है 5, डी का वैल्यू है 1.75 प्लस 1। देखिए 5 घटा देंगे, 20 में ले 5 तो 15 रुपया बचेगा, बाटा में 1.75 प्लस 9, 1 कट जाएगा 9 बार में। एन का मान आ गया 9 प्लस 1, यानी एन बराबर आ जाएगा 10। ये पूरा का पूरा आप लोग का प्रश्नवाली बन गया। इस प्रश्नवाली को आप और बेहतर समझने के लिए अगर ऑफलाइन कोचिंग में रहेंगे मेरा, तो आपको दिलो और दिमाग में सेट तो होकवे करेगा, और अगर क्लास भी छूटा तो यहाँ से आकर आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप पूरे प्रश्नवाली को हम बना दिए, आप एक बार 2 बार देखिए और आराम से इसको बनाइए, जहाँ डाउट लग रहा है उसको समझिए और इसको नोट कीजिए।